महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 महीनों का ही समय बचा है। ऐसे में हर दल अपने विरोधी को मात देने की कोशिश में जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। वजह है अजीत पवार। अजीत पवार ने चुनाव से पहले एक बड़ा कबूलनामा किया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बढ़ गई है। अजीत पवार ने कबूल करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में उनसे एक गलती हुई। उन्होंने कहा कि पत्नी सुनेत्रा पवार को अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारना एक बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि एक बार तीर छूटने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मेरा दिल आज मुझसे कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अजीत पवार ने ये बयान एक सवाल के जवाब में दिया और उन्होंने सुप्रिया सुले को प्यारी बहन कहकर पुकारा, जिसके बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। अजीत पवार आगामी विधानसभा चुनाव में 80 से 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। इसमें पवार 53 वो सीटें चाहते हैं जिन पर 2019 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने जीत दर्ज की थी। अजीत पवार ने मारवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र में भी 20 सीटें मांगी है। यहाँ उनकी टक्कर कांग्रेस से सीधे हो सकती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना 100 और भाजपा 160 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में किसी न किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। अगर अजीत पवार को पर्याप्त सीटें नहीं मिलती तो उनकी पार्टी के नेता बिदक भी सकते हैं। अजीत पवार सीटों के समझौते से संतुष्ट नहीं है। बाकी संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति देख करके उसके बाद इंडिया गठबंधन के दल मजबूत होने की कोशिश में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव 4 महीनों में है, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में हर दल, हर बड़े नेता की नजरें टिकी हुई है। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उठापटक देखा गया। उसके बाद सत्ता में परिवर्तन का दौर भी देखा गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद हुए लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए यानी बीजेपी के सहयोगी दलों को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा और इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी मजबूती मिली। अब ऐसे में अजीत पवार के ऐसे बयान कई तरह के कयास लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पहली बार ये बहस छेड़ी हो। लोकसभा चुनाव के बाद भी अजीत पवार के बयान ने और खबरों ने सियासी रफ्तार पकड़ी थी। राज्य में चाहे विपक्षी गठबंधन हो या फिर सत्ता पक्ष, सभी महाराष्ट्र में अपने अपने रास्ते तलाश रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर से अजीत पवार ने नई बहस छेड़ दी है। जहां बीजेपी की खबरें सामने आ रही थी कि राज्य में करीब 170 सीटों के करीब चुनाव लड़ेगी, तो वहीं एकनाथ शिंदे भी राज्य में अपनी मौजूदगी को दिखाने के लिए खुद को किंग मेकर की भूमिका में फिर से रखना चाहते हैं। अगर महायुक्ति यानी सत्ता पक्ष में चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा क्लियर नहीं होता तो ये बीजेपी के लिए भी कड़ा मुकाबला साबित हो सकता है। महाराष्ट्र की तस्वीर साफ होना अभी मुश्किल है, लेकिन ये तो तय है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुश्किलें बीजेपी को होने वाली है। हालांकि चुनाव में अभी 4 महीनों का समय बचा है। इस बीच सियासी गणित में कई तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं, जिसका असर सीधा चुनाव में पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।